दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला में आज का अनुभव सुनने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। हम में से कई भक्त के मन में कई बार यह प्रश्न आ जाता है कि जब हम अपने आराध्य अपने इष्ट की भक्ति सेवा भाव बहुत कर रहे हैं तो उनके दर्शन क्यों नहीं होते। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यदि उनके दर्शन वास्तविक स्वरूप में हो जाएं तो क्या आप उनको बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारे भौतिक शरीर की जो संरचना है वह उस दिव्य स्वरूप के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाराज जी ने सशरीर रहते हुए स्वयं कहा कि उस ईश्वर को इस चमड़े की आँखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए एक अलग ही प्रकार की दृष्टि चाहिए। आज का जो अनुभव आप सुनेंगे वह बाबा के महासमाधि के बाद की घटना है, लेकिन उस घटना को सुनाने से पहले मैं एक घटना और सुनाना चाहता हूँ जो महाराज जी के सशरीर रहते हुए हुई। दोस्तों, वह घटना आपने महाराज जी पे लिखी हुई किताबों में भी पढ़ा होगा या फिर अपने किसी गुरु भाई से सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रसंगवश उस घटना का उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ। वह घटना पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी के जीवन से संबंधित है। जब वह मन में शंका लाते हैं कि भक्त तो महाराज जी को हनुमत स्वरूप मानते हैं, तो क्या वह वास्तव में हनुमत स्वरूप हैं। यह विचार जब उनके मन में आया होता है तो वह कैंची मंदिर के बाहर महाराज जी के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। उस भ्रमण के दौरान महाराज जी का एक हाथ व्यास जी के कंधे पर होता है। जैसे ही उनके मन में यह भाव आता है, उसी समय महाराज जी के उस साधारण हाथ का वजन इतना बढ़ जाता है कि व्यास जी महाराज जी के उस हाथ के भार को सहन नहीं कर पाते और वह तुरंत मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जिसके फलस्वरूप उस हाथ का भार पुनः अपने वास्तविक भार में आ जाता है। ऐसी ही शंका दोबारा फिर उनके मन में आती है जब वह कैंची मंदिर में होते हैं। एक दिन वह महाराज जी से कहते हैं कि मैं हनुमान कथा तो बहुत सुना चुका, लेकिन मुझे आज तक हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए। इस पर महाराज जी कहते हैं, उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाएगा। इतना कहकर महाराज जी मौन हो जाते हैं। इसके पश्चात व्यास जी ने भी कुछ नहीं कहा। उसी रात्रि को लगभग अर्धरात्रि में व्यास जी की नींद खुलती है। व्यास जी लघु शंका हेतु कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ ही रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक कनक भूधराकार शरीर के दर्शन होते हैं। उस स्वरूप में इतना तेज होता है कि व्यास जी उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। उसी कंपन की अवस्था में वह अपने बिस्तर पर आकर गिर पड़ते हैं। ठीक उसी समय व्यास जी के कमरे में महाराज जी प्रवेश करते हैं। महाराज जी उनकी स्थिति को देखकर उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। महाराज जी उनके सर पर हाथ फेरते समय पूछते हैं
अब तबीयत ठीक है। कुछ समय में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और वह महाराज जी को बार बार नमन करने लगते हैं। जब कोई भक्त अपने भक्ति भाव से या यूँ कहें अपने तपोबल से अपने आप को तेजोमय बना लेता है कि वह अपने आराध्य अपने इष्ट के तेज को बर्दाश्त कर सके, तब वे आराध्य वे इष्ट उस भक्त को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं। अन्यथा वह अन्य माध्यमों से अन्य स्वरूपों से उसको दर्शन देते हैं। हमने बहुत सारी घटनाओं में सुना होगा कि जब महाराज जी किसी भक्त के पास किसी रूप में दर्शन देते हैं तो जब वह वहाँ से चले जाते हैं तब उस भक्त को महाराज जी की प्रेरणा से ही पता चलता है कि आने वाले कोई और नहीं हमारे महाराज जी थे। दोस्तों, मैं शीघ्र ही महाराज जी और हनुमान जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुँचे। धन्यवाद। आज का अनुभव आपको सुनाने के लिए मैं मनः स्थिति से आपको भोपाल लिए चलता हूँ। भोपाल, जहाँ बड़े बाबूजी यानी कि महाराज जी के बड़े सुपुत्र श्री अनेक सिंह शर्मा जी रहते हैं। यह जो आप फोटो देख रहे हैं ये महाराज जी के बड़े सुपुत्र श्री अनेक सिंह शर्मा जी का है, जिन्होंने अपने इस भौतिक जीवन के 97 वर्ष अभी पूर्ण किए हैं। दूसरा यह फोटो जो आप देख रहे हैं ये महाराज जी के पोते श्री धनंजय शर्मा जी का है। अपने अग्रज भ्राता श्री धनंजय जी का एक अनुभव आपने पुस्तक पुष्पांजलि में भी पढ़ा। आज का अनुभव भी श्री धनंजय भैया जी ने हमारे साथ साझा किया है। जो घटना उन्होंने हमसे साझा की है वह 17 अगस्त सन 2021 की है। उस घटना से ठीक 2 दिन पूर्व उनके घर में ब्रह्म कमल का पुष्प खिलता है। आप देख रहे हैं जो उनके घर में ब्रह्म कमल का पुष्प खिला है। ब्रह्म कमल पुष्प की विशेषता होती है कि यह हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है और ब्रह्मा जी जिस पुष्प पर विराजमान हैं वह पुष्प ब्रह्म कमल पुष्प के नाम से जाना जाता है। इस पुष्प में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। कहते हैं कि यह पुष्प वर्ष में केवल एक बार खिलता है या कई वर्षों में एक बार खिलता है। यह पुष्प जहाँ खिलता है वहाँ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वहाँ नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इस पुष्प को खिलते हुए देख ले उस समय उसके मन में जो भी अभिलाषा होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस घर में रसोइये का काम करने वाली महिला भक्त का नाम है गिरिजा। गिरिजा जी इस परिवार से करीब 15 वर्षों से जुड़ी हैं। जब भी इस परिवार में महाराज जी से संबंधित किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वह बहुत ही भावपूर्ण और श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाती हैं। घर में होने वाले भंडारे या पूजा के लिए जो भी प्रसाद बनता है उसके लिए जो वह अतिरिक्त कार्य करती हैं उसके लिए कभी भी उन्होंने अतिरिक्त वेतन नहीं लिया।
वह कहती हैं कि वह इस प्रकार ही महाराज जी की सेवा करती हैं और उससे उन्हें बहुत आनंद मिलता है। गिरिजा जी की एक बड़ी इच्छा रही है कि वह महाराज जी के किसी धाम जरूर जाएं। पिछले 15 सालों में धनंजय भैया जी का द्वार महाराज जी के किसी धाम जाता तो ऐसा संयोग होता कि किसी न किसी कारणवश वह महाराज जी के धाम नहीं जा पाती। वह जब भी उदास होती हैं तो महाराज जी की फ़ोटो के आगे अपने मन की बात कहती हैं, अपनी व्यथा कहती हैं। उन्होंने महाराज जी से कई बार यह कहा कि बस केवल आप फ़ोटो में ही हंसते रहिएगा, आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती, आप कभी मुझे अपने धाम नहीं बुलाते। जो पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी के मन में शंका या भाव आई, ठीक उसी प्रकार की शंका गिरिजा जी के मन में भी आई। और महाराज जी ने अपनी लीला के माध्यम से उनकी शंका का निवारण कैसे किया, वह आगे जानेंगे। इस सावन के महीने में पिछले 1 महीने से गिरिजा जी ने व्रत ले रखा है। वह बड़े भावपूर्वक पूजा अर्चना कर रही हैं। 17 अगस्त 2021 को हमेशा की तरह प्रसाद बना दिया गया था और वह प्रसाद भक्त बांटने के लिए ले जा चुके थे। जब वह प्रसाद लेकर के चले जाते हैं, वह समय लगभग 5:45 का रहा होगा। प्रसाद भक्तों को सुपुर्द करने के बाद श्री धनंजय शर्मा जी की धर्मपत्नी अपने कमरे में चली जाती हैं। उनकी बेटी वर्क फ्रॉम होम में अपने कमरे से कार्य कर रही होती हैं और गिरिजा जी किचन में होती हैं। तभी गिरिजा जी को ऐसा सुनाई पड़ता है कि बड़े बाबूजी श्री अनेक सिंह शर्मा जी उनसे पानी मांग रहे हैं। जब वह पानी का गिलास लेकर बड़े बाबूजी के कमरे में पहुंची तो सामने जो दृश्य उन्होंने देखा, वह देखकर वह कांपने लगी। उन्होंने देखा कि बड़े बाबूजी की कुर्सी के बगल में महाराज जी कंबल ओढ़े हुए साक्षात खड़े हैं। महाराज जी अपने कमर पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखकर गिरिजा जी के हाथ से गिलास छूटकर गिर जाता है और वह मानसिक रूप से उनकी स्थिति बदहवास जैसी हो जाती है। वह कांपने लगती हैं। इस बदहवास स्थिति में वह बगल के कमरों से भाभी जी को और दीदी को बुलाकर लाती हैं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उनसे कहती हैं कि वह देखो, बाबूजी के कुर्सी के बगल में महाराज जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यह दृश्य उस परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं दिखाई दे रहा होता है। महाराज जी तो केवल अपनी लीला के माध्यम से गिरिजा जी के मन में उठ रही शंका को दूर करने आए थे। तभी गिरिजा जी साष्टांग दंडवत करते हुए महाराज जी के चरण स्पर्श करती हैं और चरण स्पर्श करते हुए वह कहती हैं कि महाराज जी, मेरे द्वारा की गई गलती को क्षमा करना। यह उस बदहवास स्थिति में जो कह रही हैं, यह उनकी आत्मा की आवाज़ है।
साष्टांग दंडवत करने के बाद गिरिजा जी कहती हैं, वह देखो महाराज जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। महाराज जी पूजा घर की तरफ जाते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। गिरिजा जी की जो हृदय की धड़कनें होती हैं और जो वह कांपने की स्थिति होती है, जो उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल रही होती है, वह उन स्थिति से लगभग आधे घंटे के बाद बाहर आ पाती हैं। उन्हें सामान्य होने में आधे घंटे लग जाते हैं। गिरिजा जी की स्थिति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराज जी ने जो उस दिन व्यास जी से कहा था कि उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाओगे, इसीलिए कोई भी दिव्य अनुभूति हमें अनुभव के रूप में प्राप्त होती है। वह अनुभूति हम बहुत कम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं, क्योंकि उन अनुभूति को प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। हमारे महाराज जी ऐसे ही लीलाधारी हैं। वह कब किस भक्त के ऊपर अपनी लीला कौतुक कर दें यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जो कुछ करते हैं, कहते हैं, वह सब महाराज जी को पता रहता है। इसलिए आप भी जब कभी महाराज जी की फ़ोटो के आगे कोई प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वह महाराज जी तक पहुंचती है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में नहीं लानी चाहिए। यह जरूर है कि हमारी प्रार्थना के अनुरूप, हमारी भक्ति के अनुरूप वह अन्य किसी प्रकार से अपनी लीला दिखाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।